गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। जी नमस्कार प्रणाम सुन रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज पर यह कार्यक्रम स्थानीय सरोकार आवेला अपने के साथ में हर एक एतवार से सुख तक। और रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज के कार्यक्रम स्थानीय सरोकार में एगो विषय वस्तु पर बातचीत करनी सन और विषय वस्तु पर बातचीत करेला संबंधित व्यक्ति या फिर ऊपर जानकार केहू व्यक्ति से हमनी अंतर्वार्ता के क्रम में अतिथि के स्वरूप कार्यक्रम में न्योता दे के बुलावे निसन। और हरेक हमेशा के जैसन कार्यक्रम में उपस्थित बानी कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल प्रविधि ओर से बानी सानू जी खास करके आज के विषय राजनीतिक विषय रहल बाटे। और आज हमनी बातचीत करम सन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के केंद्रीय सदस्य एवं वीरगंज महानगर कमिटी के इंचार्ज दिनेश राय के साथ में बातचीत करम सन। खास करके राजनीतिक विषय रही नेकपा के विषय में हम बातचीत करम सन। और नेकपा के जौन अभिन्न आधिकारिकता से लेके पार्टी फूट से लेके अब बने वाला सरकार गठन और प्रधानमंत्री के राजीनामा यावत विषय रहल बा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ। और यह विषय में बातचीत करे के खातिर हमनी के साथ में नेकपा के केंद्रीय सदस्य दिनेश राय भी हमनी के संपर्क में आ रहल बानी। वहाँ से बातचीत हमनी करबे करम सन। खास करके अपने के हम बता दी कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसद विघटन के बाद दू चीरा में बटा गइल बा। प्रचंड माधव गुट पक्ष वही तरह केपी ओली पक्ष, ये दोनों पक्ष में बटा गइल बाटे। और नेकपा आधिकारिक रूप से ना फूटला पर भी दोनों पक्ष आपन अड़ान नइखे छोड़ले। दोनों पक्ष आपना के आधिकारिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बता रहल बाटे। और संसद के पुनर्स्थापना भइला के बाद ये दोनों पक्ष खास करके अब पार्टी के आधिकारिकता के विषय में और भी गरम बहस हो रहा बा। दोनों ओर से एक दूसरा के आरोप प्रत्यारोप के साथ अपने ही आधिकारिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइल कह के जानकारी मीडिया से लेके हरेक सभा सम्मेलन भाषण में भी सुनल जा रहल बाटे। खास करके अब के राजनीतिक अवस्था का होई, देश के जौन अवस्था बा आगामी फागुन 23 गते के खातिर बोलावल गईल संसद के बैठक में प्रधानमंत्री के विरुद्ध में अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता हुई, प्रधानमंत्री राजीनामा दिहन या फिर प्रधानमंत्री ओली ही आगामी प्रधानमंत्री के रूप में रहियन। और नेकपा के विषय में बातचीत करके खातिर हमनी के साथ में नेकपा के केंद्रीय सदस्य एवं वीरगंज महानगर कमिटी के इंचार्ज भी रहल बानी दिनेश राय। वहाँ हमनी के संपर्क में भी आ चुकल हमनी के प्राविधिक मित्र इशारा कर रहल बानी। दिनेश सर, कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद जी। जैसे कि खास करके अब संसद पुनर्स्थापना भइला के बाद से नेकपा दूगो पक्ष में बाटे। ये दोनों पक्ष में आधिकारिक हमनी केकरा के मान सकतानी सन? अब के राजनीतिक अवस्था नेकपा ला का हुई? अब नेकपा के आधिकारिकता के बारे में निर्वाचन नियमावली के मुताबिक माधव नेपाल समूह पत्रकार दल समूह के आधिकारिकता मिले के कानूनी व्यवस्था बाटे। जी उस हिसाब से आधिकारिकता नेकपा हमनी ओरी हुई। इस हिसाब से कानूनी व्यवस्था बा निर्वाचन आयोग के निर्णय बाटे उबे का लिखल बा कि पहले के जितना भी नजीर बा कमिटी के बहुमत संख्या जिम्मेदारी हुई अंतिम में वही के आधिकारिकता निर्वाचन आयोग के तरफ से और अन्य दल के भी दिया गया बा। उस हिसाब से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के आधिकारिकता माधव नेपाल पत्रकार दल समूह के मिली वो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जे 2006 साल से निरंतर कम्युनिस्ट पार्टी के मूल प्रवाह में आ रहा बाटे वो कम्युनिस्ट पार्टी के मिले के चाहिए। जैसे कि खास करके अभिन के जौन संसद पुनर्स्थापना जब हो गई ओकरा बाद के स्थिति के बारे में बात करिए। फागुन 23 गते संसद के बैठक बाटे, खास करके ओ में रौरा लोग अपने आप के नेकपा कहेम लगन कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पक्ष उ लोग के भी कहनाम बा हमनी लगे 100 गो सांसद बा, 100 से बेसी सांसद हो चुकल बा, अब हमनी आधिकारिक है ना हमनी सरकार भी चलाएम सन। वैसन बात नहीं है।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का आधिकारिक अर्थात बहुमत माधव नेपाल और पुष्पकमल दाहाल के तरफ से अत्यधिक द्वितीय लगभग केंद्रीय कमेटी के सदस्य लोग बाटे। उन लोग के तरफ से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केंद्रीय कमेटी के निर्णय मुताबिक वो चले के पड़ी। तो संसदीय बोर्ड गठन नहीं भइल बा, तो हमनी के भी अभी दल के नेता के हमनी के परिवर्तन कर दिले बानी सन। जी जी जी। पुष्पकमल दाहाल केंद्रीय कमेटी का अध्यक्ष और संसदीय दल के हमनी के तरफ से संसदीय दल के नेता बाड़न। तो वही हिसाब से संसदीय प्रतिनिधि सभा के भीतर में हमनी के उपस्थिति के अब हमनी के 2-3 दिन के बाद में सब कुछ फाइनल हो जाए। आज हमनी के पार्टी के 5वां केंद्रीय कमेटी के बैठक काठमांडू में हमने बैठ के निर्णय पहले बनी सन कि संसदीय सचिवालय भी आधिकारिकता हमनी के दावी करके संसद के प्रमुख सचेतक लगाए संपूर्ण के भी दावी करे कि हमनी के व्यवस्था कैले बनी सन। तो वही हिसाब से पार्टी के संसदीय बोर्ड गठन न हो से पार्टी के बहुमत सदस्य जे तरेबा उ लोग के निर्णय आधिकारिक हुई पार्टी के विधान मुताबिक। तो वही हिसाब से संसद में हमनी के प्रस्तुति हुई। लेकिन ओली के एगो अपन संवैधानिक नैतिकता गुमा दिलन सन कि अपन निर्णय जब सर्वोच्च अदालत उल्टा दिलन तो अपने के तुरंत राजीनामा देवे के चाहिए। लेकिन वो तो लोकतांत्रिक परिवेश में भी अपन संवैधानिक नैतिकता भी गुमा दिलन सन। तो उस हिसाब से अगर पार्टी के हमनी के बहुमत के हिसाब से नेपाल केंद्रीय कमेटी के सदस्य हमनी बनी सन तो बहुमत के निर्णय पार्टी के निर्णय बा, हमनी के विधान में उल्लेख कैल बा। तो उस हिसाब से संसद में भी हमनी के उस हिसाब से हमनी प्रस्तुत हुई। जैसे कि खास करके ये अब जो संसद के बैठक आह्वान भइल बा तो राउर पार्टी ओर से खास करके कैसा लगा था? अविश्वास के प्रस्ताव प्रधानमंत्री विरुद्ध दर्ता हुई आकि और कुछ हुई? न दूगो रास्ता बा, एगो अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता हो भी सकेता एगो कोनो न कोनो तरफ से। दूसरा बात अगर अविश्वास दर्ता न हो तो प्रधानमंत्री जी जी मतलब विश्वास के मत लेवे के भी हो सकता। तो विश्वास के मत पूरा ना हो प्राप्त न हो तो स्वतः प्रधानमंत्री रिटायर हो जाला। अगर अविश्वास के मत दर्ता हो जाये तो वो भी 238 से ऊपर आ जाए तो वो भी वही हिसाब से वो भी तो 138 से ऊपर हो जाए तो वो भी अपने हिसाब से वो भी चल जाए। तो यही हिसाब से 138 से ऊपर हमने के सांसद अगर विश्वास के नहीं खे ओली प्रधानमंत्री का अगर अपन हस्ताक्षर करिए तो वो प्रधानमंत्री स्वतः पद हो जाए। जैसे कि खास करके अभी तो प्रधानमंत्री ओली के पक्ष ओर से भी दबाव आ रहल बाटे, बात आ रहल बा कि हमनी लगे हैं सिर्फ नेकपा के 100 गो सांसद बा, लगभग 100 गो सांसद लोग बात नहीं खे उसका बहरिया बात बा, भितरिया बात दूसरा बा। काहे की पार्टी केंद्रीय कमेटी के बहुमत देने बाटे उहे आधिकारिक पार्टी है पार्टी के विधान मुताबिक। जी जी। तब पार्टी अगर आधिकारिक पार्टी के तरफ से अगर कोनो भी संसद के कार्रवाई हो सकेला पार्टी के हुई ना मानला से कोनो भी सदस्य के सदस्यता खारिज हो सकेला। जैसे सरिता गिरी के आपने सब देख रहे हो क्या? सरिता गिरी के सांसद पद भी गइल चल गए ओकरा के। तो पार्टी के नीति निर्देशन मुताबिक कोनो सांसद काम न करियन तो उस हिसाब से ओकरा के संसदीय सदस्य के पद भी खारिज हो जाएगा। कानून में व्यवस्था बा, संसदीय प्रणाली के एगो निरंतर एगो व्यवस्था बा। पुरान के इतिहास अपने समझे तो जी 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 एगो कांग्रेस के नेता राणा बदवालन ओकरा के भी कार्रवाई भइल रहे वैसे ही। तो ऐसा बहुत नेपाल में वैसा नजर बाटे कि पार्टी के हुई उल्लंघन करे वाला लोग के जी जी जो आधिकारिक ज्यादा बहुमत बा ओकरा के आधिकारिक पार्टी के निर्णय मान जाला सिद्धांत मुताबिक। वैसा ना माने लोग के अगर कार्रवाई हुई तो वो लोग के अपन जनप्रतिनिधि सार्वजनिक पद जा सकता। कानूनी व्यवस्था बा यही सब से भी हमरा के लागता वैसा उन लोग के अवस्था नहीं थे। अभी हमजी के माधव नेपाल और पुष्पकमल दाहाल के पक्ष के जो आधिकारिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बा लगभग 2 के नजीक के बा उन लोग के तरफ से अभी कोनो के संसद के कार्रवाई नहीं भइल बा। उन लोग के हल्ला करता ओली पक्ष लोग जे तरीका से एगो माटी में गिर के हल्ला करता लोग। जी जी।
उस हिसाब से एने कार्य से बात नहीं खे, एने कार्य के बात बा पार्टी के बरियर बना के बा, जनता के अधिकार संपन्न करे खातिर एक होके जाए के बा, पार्टी के विधि नीति मुताबिक चले के बा, सब कोई कम्युनिस्ट पार्टी के नफ्स मुताबिक चले के बा करके ये हमनी के तरफ से के निर्णय भइल बा। जैसे कि खास करके अपने लोग के अगर आधिकारिकता मिल जाता है अपने लोग के नेकपा, तो नेकपा सब सांसद लोग अपने लोग के हुई, खास करके अब वो अवस्था में सांसद लोग जो अपने के साथ ना आई तो अपने लोग तो कार्रवाई करे में लगन वो लोग के ना, हमनी के कार्रवाई ना, मतलब ऑटोमेटिक पार्टी के विधान मुताबिक कार्रवाई हो जाता। तो ऊपर तो संसदीय नियमावली पार्टी के सिर्फ बात नहीं के हमनी के संसदीय नियमावली मुताबिक उन लोग के कार्रवाई हो जाता, चाहे कि पार्टी केंद्र को निर्णय करके अगर ये हमनी के फलाना माननीय हिसाब से पार्टी के और संसदीय प्रणाली के विपरीत गैलन तो के संसद पास खरीद करे के अगर निर्णय करके अगर पार्टी केंद्र निर्णय करी उस हिसाब से के पद जा सकता। यानी कि कही ना कि खास करके अपने लोग के पक्ष बरियार भी बा और दोसर पक्ष में लागल जे सांसद बा लोग वो लोग के भी अपने के सुझाव बा कि रौरा लोग और रौरा तरफ मने आके पार्टी के बरियार और करी। जी पार्टी ना बहुमत पक्ष वैधानिक होखेला, बरियार कहे के बात नहीं है, लेकिन वैधानिक पार्टी हमनी के है, बहुमत के और वैधानिक होखेला उस हिसाब से वैधानिकता और सब सांसद माननीय जनप्रति लोग के अपन कार्य निर्देशित होके परी ये हमनी के संवैधानिक व्यवस्था मुताबिक एक रही व्यवस्थापन करे के जाए के उन लोग के कोशिश करे परी, पार्टी अच्छा ढंग से उन लोग के अगर व्यवस्थापन करके जाई तो हिसाब से भी पार्टी के अपन हिसाब से उन लोग के जो जनप्रतिनिधि लोग पार्टी के आधिकारिक वैधानिक पार्टी में उन लोग के आबद्ध होके के कानूनी व्यवस्था पर उस हिसाब से भी वो लोग जा सकेला। यानी कि अपने अब बॉल अपने लोग के कोर्ट में आ गई बा, अपने लोग पूरा सुरक्षित बानी लगन, और खास करके अब प्रधानमंत्री जे केपी शर्मा ओली बानी वहाँ के रौरा का सुझाव देम ऐसा अवस्था में जब संसद पुनर्स्थापना भी हो गई, अब बैठल रहे के चाहिए कि काहे कि संसद भंग कैले रहनी हवे फिर भी कहता नहीं हम ही बने। हमारा तरफ से हमारा सुझाव ये बात कि अगर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली फिर भी राजनीतिक एगो मर्यादा और संवैधानिक मर्यादा करे के बाद अपना हाथ से जे मृत्यु घोषणा कल प्रतिनिधि सभा नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय से पुनः स्थापना हो गल बा तो ओकरा सम्मान करत राजीनामा देवे के चाहिए, अपन पद मुक्त होके अपने काम चलाऊ प्रधानमंत्री में रूपांतरण हो के चाहिए, लेकिन वही हिसाब से ओकरा के अगर गतिविधि नहीं देखा पड़त वहाँ तो हटबे ना करम कहता नहीं, वहाँ कहता नहीं हम ही रहे सनक बा उधर दम्बा बा अहंकार बा निरंकुशता बा हिटलरी प्रवृत्ति बा ओकरा के तो कोनो जनता ओकरा के तो आकलन नहीं करे सकला, लेकिन नेपाल के प्रजातांत्रिक संवैधानिक जो व्यवस्था बाटे वो संवैधानिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था मुताबिक एगो कोनो भी आदमी अगर कुछ अपन जिम्मेदारी में दखल हो जाता तुरंत सार्वजनिक पद से राजीनामा देवेला, लेकिन केपी शर्मा ओली ऐसा मतलब लिचड़ जैसे बुझाता ये शब्द हम प्रयोग करे के नहीं चाहत, लेकिन मतलब ऐसा ना वो छिपकली जैसे अब मतलब अपन मतलब रूप रंग बदले बना के बैठ रहा ओकरा के मतलब इर्दी गिर्दी आदमी जो बा सलाहकार लोग बा परामर्शदाता लोग बा ओकरा के घेराबंदी करके रखले बा, लेकिन नहीं ना अपन भी एगो ढीढ़ आदमी बा ओकरा के प्रवृत्ति देखल जाता बहुत नेपाली जनता के बहुत गारो करा दिलन सन। नेपाल में राजनीतिक एगो मर्यादा होखेला, राजनीतिक एगो 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 सम्मान होखेला, लेकिन केपी शर्मा ओली अभी के नेपाल के प्रधानमंत्री पार्टी के तरफ से भी अपन बहुमत गुमा दिलन सन, पार्टी केंद्रीय सचिवालय अपन बहुमत गुमा दिलन, स्थायी कमिटी में गुमा दिलन सन, केंद्रीय कमिटी ओकरा बहुमत नहीं खे, अगर संसद में भी ओकरा बहुमत नहीं खे तब भी हम छोड़बे न करें कहे जे जबरदस्त बात पहले बढ़ान ई नेपाल के एगो संवैधानिक नैतिकता के विपरीत बात बा, एगो व्यक्तिगत रूप से अपन व्यक्तिगत जिम्मेदारी हिसाब से एगो मानवीय नैतिकता विपरीत बात भी मतलब हो सकता, इस हिसाब से ओकरा के हम सुझाव दें कि अपने के जे अनिर्णय के बंदी कहले बनी
एकरा के अपने के खुला कर दे के पड़ी। इस हिसाब से अपने राजनीतिक जीवन भी अच्छा हुई, नेपाली जनता भी अपने के धन्यवाद दी। लेकिन अपन हाथ से जो मृत्यु घोषणा कल प्रतिनिधि सभा फेन मतलब अगर फेन पुनर्स्थापना हो गया नैतिक अगर मोरल तो गिर गया बा प्रधानमंत्री के कुछ न रह गया बा। इस हिसाब से ओकरा के सोचे के चाहिए। लेकिन उचित करके अगर जबरदस्त ढंग से कुर्सी में बैठ पड़न नेपाली जनता खास करके ओकरा के प्रवृत्ति के बहुत घोर विरोध अब एगो भर्सन करता लोग नेपाली जनता ऐसा प्रधानमंत्री होखाला से ऐसा गतिविधि ना करे के चाहिए। लेकिन ये करत रहन बहुत दुख की बात बा। संपूर्ण बुद्धिजीवी लोग, कानूनविद लोग, विभिन्न नागरिक समाज, पत्रकार लोग बहुत आजिज हो गए बन ओकरा के पर देखला से। इस हिसाब से भी हम सुझाव दे के टाइम की आदरणीय प्रधानमंत्री जे के पी शर्मा ओली अपन तत्काल ये अपन पद से अगर अच्छा ढंग से राजीनामा दे के एगो राजनीतिक जे खुला वातावरण अगर बना के रास्ता खोल दियो संता ओकरा के भी अगर राजनीतिक अगर सेफ होखेला फेस सेविंग करे वाला चीज बा, नैतिकता के फेस करे वाला चीज बा, फेस से भी हो सकता। जैसे कि खास करके अब ये सब यावत बात जौन नेकपा से जुड़ल बात जौन हमनी कईनी सन या फिर विगत के दिन में देखल गई, ऐसे तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट आंदोलन और कम्युनिस्ट के जौन लोग विश्वास कैले रहे उ जन विश्वास पर धक्का बहुत पुगल बा कह के अभी सब लोग कर रहा बा। ओकरा के अब आर्जन करेला रौरा लोग का करे लगन? अब हमनी के इता कम्युनिस्ट आंदोलन में एगो ऐसा स्थिति हमनी के बीच में आ गल बा कि 2017 साल के जे घटना के जे रहे केसरजंग राईमाझी के वैसन एगो परिस्थिति सृजना अभी होके वाला रहे। लेकिन वो हमनी के नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ओकरा के रोका दिलन था। ओकरा खातिर नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के हम बहुत बहुत तहे दिल से हम ओकरा के धन्यवाद देवेन, बधाई ज्ञापन करें। जे 5 गो संविधान इज्जत से रहल जे न्यायाधीश लोग बा, प्रधान न्यायाधीश लगाए तो वो लोग के हम धन्यवाद देवे के चाहें। लेकिन अभी की स्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से हमनी के बात रखे में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन हमनी के तरफ से प्रयास ये बाकी सब लोग, सब जनता, सब समाज एकरा के बढ़िया से मान्यता देवे खातिर भी हमनी के अपन काम से, अपन व्यवहार से, अपन कार्यशैली से, अपन संसदीय व्यवस्था अच्छा ढंग से प्रयोग करके जनता के फिर भी दिल जीत के उन लोग के समृद्धि, उन लोग के समस्या समाधान करे खातिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अभी भी अपन तय दिल से अपन बहुत मेहनत से काम कर रहा बाटे। वे खातिर भी विरोध कैले बड़न की भ्रष्टाचार अंत्य करे के पड़ी, विकास के तीव्रता होके पड़ल, सब जनता सुख में जागे पड़ी कह के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अपन घोषणा पत्र बा, अपन चुनावी घोषणा पत्र बा, विधान में व्यवस्था कैल बा, शुद्ध आचरण, अच्छा जीवन शैली, निमन काम करके जनता के बीच फिर भी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जाए के अभी के आवश्यकता बा। लेकिन अपने सब सुनले होखेम कि के पी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से तरफ से प्रधानमंत्री होला से एगो गफ चुटकिला से ज्यादा बात में विकास से काम तो जो सरकार आए वो भी काम करते रही। लेकिन समाज में सामाजिक रूप से परिवर्तन या नया काम कुछ नहीं भैल बा। जैसे मन के पाला में सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागू भल, बूढ़ पुराने लोग के भत्ता दिया गया बा, एकल महिला लोग के भत्ता दिया गया बा। लेकिन दलित लोग के भी आवास की व्यवस्था माधव नेपाल प्रधानमंत्री जो भल वो समय में दलित आवास के, जनता आवास के घोषणा करे गया रहे। प्रधानमंत्री भलन उस समय में कम से कम भी एगो छुआछूत मुक्त कानून ला के समाज के परिवर्तन के काम कैलक। लेकिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से प्रधानमंत्री भयल आदमी केनेकारी जनता के समृद्धि के ओर तो बातें में खेस होता। लेकिन केनेकारी अगर अपन गप अगर अपन टुक्का जोड़ के सबके हंसावेला बस करला हिसाब से भी हमनी के बहुत गाढ़ो हो गल। तब वो पार्टी में अल्पमत होला के बाद में प्रतिनिधि विघटन कर दिलन। इस सब से हमनी के बहुत दिक्कत रहे। लेकिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फिर भी दुख सुख के साथ नेपाली जनता के अधिकार संपन्न करे खातिर जो संविधान में मिलल समाज उन्मुख राज्य व्यवस्था, संविधान के दिया अधिकार, जनता के मौलिक अधिकार व 21 को अधिकार के पूरा का पूरा कार्य करके जनता के सुख सुविधा देवे खातिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हमनी के तरफ से एगो बहुत अध्ययन व
चलावे के भी सोच रहा बाटे, लेकिन अब नेपाल के समृद्धि अर्थतंत्र में, सामाजिक सुधार में, व्यक्तिगत इनकम के वृद्धि दर केंगे हुई, नेपाल के विकास केंगे जल्दी हुई कह के एगो चिंतन मनन करके भी जाए के हमनी के कम्युनिस्ट पार्टी के एगो उद्देश्य बा। उद्देश्य पूरा करे से जनता में हमनी के अब निहोरा करेम सन, उन लोग के रिक्वेस्ट करेम सन कि हमनी के जोन अगुआ नेता लोग काम मतलब एक तरीका से काम करेला, ओकला के हमनी के दोहरा के ना दे, लेकिन सच्चा हिसाब से हमनी के काम करेम सन। दूर से ना, बोली से ना, व्यवहार से, काम से नतीजा दिखा के जनता के दिल जीत के भी फिर भी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल में फिर भी ओकरा के राज्य सत्ता में नेतृत्व में रहे खातिर भी हमनी के प्रयास जारी हुई। जी, अब हमनी अंत में बानी दिनेश सर, खास करके अंत में जनता के, आम जनता के का कहे के चाहे रेडियो के मार्फत से राजनीतिक माहौल के बारे में अंत में। अब राजनीतिक माहौल के बारे में अभी सर्वोच्च अदालत प्रतिसभा के जब स्थापना करा देलन तो इस संविधान व्यवस्था जब तक ले रही तब तक ले कोनो भी प्रधानमंत्री अपना निरंकुश शैली, अहंकार प्रवृत्ति ना दिखावे सकी, प्रतिसभा के विघटन ना करे सकेगा। एगो दीर्घकालीन एगो नजीर भइल बा। इस हिसाब से नेपाल के राजनीतिक माहौल 2 वर्ष के खातिर का होखेला कि सरकार बनाए में तनका मनका एने ओनी मतलब जोड़ घटाऊ तो बात होबे करी, लेकिन तब भी नेपाली जनता में औता के नहीं थे। लेकिन हमनी के संविधान के ठीक ट्रैक में लेनी सन, आंदोलन कह के, प्रतिगमन के हरा के, आडम्बर अहंकार प्रवृत्ति के मतलब पराजित करके हमनी के विजय हो गए सन, नेपाली जनता की विजय हो गई बा। इस सरकार बनाए के एने गिरा के ओने गिरा के बाद में जनता के तनको ध्यान ना मतलब ना रहेला, ओकरा के सुविधा चाहिए, ओकरा के विकास चाहिए, ओकरा के समृद्धि चाहिए, ओकरा के शिक्षा, स्वास्थ्य, कोविड के हिसाब से नेपाली जनता बहुत मतलब तकलीफ हो, ओकरा के मलम पत्ती देवे चाहिए, उन लोग के न्यूनतम शैक्षिक स्वास्थ्य सुविधा हो चाहिए। तो इस हिसाब से राजनीतिक माहौल धीरे धीरे सुधारते जाए। राजनीतिक माहौल बिना सुधार नेपाल की विकास ना हो, नेपाली जनता के समृद्धि ना, इस हिसाब से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माधव कुमार नेपाल पुष्पकमल दाहाल समूह अभी तक कहे वाला लोग कहा था, लेकिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हमनी के आधिकारिक पार्टी हमनी बानी सन। हमनी के तरफ से नेपाली जनता के हमारा अनुरोध बा, अपने के लोकप्रिय संचार माध्यम मार्फत जितना भी श्रोता गण में हम अनुरोध करें कि अपने सबके अपन ठाव में प्रतिगमन के विरुद्ध में और अच्छा निर्माण के पक्ष में अपन राय विचार व्यक्त करे के अगर कोशिश कर जाए तो निर्माण काम के सकारात्मक सोच के मुताबिक आगे बढ़ल जाए तो हमनी के विकास में कोनो समस्या ना हो। लेकिन सरकार बनाए हुए गिराए में तो संसदीय जो दल व लोग के अपन हिसाब से काम करते जाए सन, यही हिसाब से भी ये अवसर मिलल हमरा के अपने के रेडियो की तरफ से संपूर्ण स्वर हम धन्यवाद और अनुरोध करके चाहें। जी धन्यवाद दिनेश सर, कार्यक्रम में आवे के खातिर प्रस्तोता राम मंडल के तरफ से, रेडियो सानवी के तरफ से भी अपने के कार्यक्रम में जुड़ेला बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राम मंडल जी, आपने के अवसर देनी नेपाली जनता के बीच में, श्रोता बीच में हमने के पार्टी की और बदलिलो परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति के जानकारी देवे खातिर इस जगह अवसर देले बनी सन। अपने सबके रेडियो परिवार के हम हार्दिक धन्यवाद देके चाहें। धन्यवाद जी। वहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय सदस्य और वीरगंज महानगर पालिका इंचार्ज दिनेश राय वहाँ से बात करनी है। बिहान फिर से दोसर विषय वस्तु पर दोसर अतिथि लेके आवे के वादा करत। आज के खातिर अपने के धन्यवाद। सानू के कार्यक्रम में टेक्निकली सपोर्ट ला धन्यवाद देत राम मंडल के विदा दी। नमस्कार।